फ्रेंड्स, आप ऐसे कुछ लोगों को तो जानते ही होंगे कि जिनके पास न बहुत चमकदार क्वालिफिकेशन होती है, न बहुत शानदार फैमिली बैकग्राउंड होती है और ना ही कोई सोशल एडवांटेज उनके पास होता है। उसके बावजूद भी वो जीवन में बहुत सफल होते हैं। और दूसरे हाथ पर ऐसे भी लोगों को जानते होंगे जिनके पास A1 क्वालिफिकेशन है, ग्रेट फैमिली बैकग्राउंड है, सोशल एडवांटेजेस भी उनके पास है, उसके बावजूद भी सफल होने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा होने में जो एक चीज आपके लिए मदद कर रही होती है या हिंड्रेंस बन जाती है, वो है आपकी सेल्फ एस्टीम। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि सेल्फ एस्टीम होती क्या है, ये बनती कैसे है और आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे कि आप गुड सेल्फ एस्टीम या पुअर सेल्फ एस्टीम के साथ खड़े हैं। और अंत में मैं बात करूंगा हाउ यू कैन इंप्रूव योर सेल्फ एस्टीम। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें दो वर्ल्ड क्लास फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक है 3R फॉर्मूला टू बी मोर लवेबल इन लाइफ और दूसरा है जैकनफील्ड के दो फैक्टर। बिकॉज जैकनफील्ड कहते हैं कि प्राइमरीली सेल्फ एस्टीम इज मेड अप ऑफ टू फैक्टर्स। नंबर 1 इज 1 and 2 दोनों लास्ट में शेयर करूंगा, ठीक है? कीप वॉचिंग इट। सो दोस्तों, व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम इज प्राइमरली योर ओन इवैल्यूएशन ऑफ योरसेल्फ। आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं? कहने में तो लगता है कि सभी लोग अपने बारे में अच्छी राय रखते हैं, लेकिन आप जानते हैं ना कि हर समय जो सेल्फ टॉक चलती है उसमें आप अपने बारे में क्या कह रहे होते हैं। जो आपकी मन की गहराई में आपके बारे में राय है वही आपकी सेल्फ एस्टीम है। और ये पाया गया है जीवन में सफलता की क्वांटिटी और जीवन में सफलता पाने के लिए किए गए प्रयास, ये दोनों ही सेल्फ एस्टीम पे बहुत डिपेंडेंट है। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है, प्रयास कम करने पड़ेंगे। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है तो सफलता की जो क्वांटिटी है वो हमेशा आपको बढ़कर मिलेगी। ये मैं नहीं कहता, ये रिसर्च कहती है। सेल्फ एस्टीम फॉर्म कैसे होती है? प्राइमरीली बचपन में जो भी निगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके बैठ जाते हैं वो हमारी सेल्फ एस्टीम का निर्माण करते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस लाइक तुम देखने में सुंदर नहीं हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम्हारे दांत बाहर निकले हुए, तुम देखने में काले हो, तुम रमेश की तरह पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम अपने कजन की तरह IIT क्वालिफाई नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। ये ब्रेन में अगर सबकॉन्शियस ब्रेन में अगर आपके सेंटेंस बैठ गए तो आपकी सेल्फ एस्टीम डेंट हो चुकी है। और पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं कि जैसे तुम टाइम पर अपना काम खत्म करते हो, बहुत सिस्टमैटिक हो, तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम दूसरे की केयर करते हो, और जितने पॉजिटिव सेंटेंसेस आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ गए वो आपकी पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम का निर्माण करते हैं। इसका हमारे व्यवहार पे बाद में क्या प्रभाव पड़ता है? जो लोग निगेटिव सेल्फ एस्टीम लेकर घूम रहे होते हैं, ना वो सॉरी आराम से कह पाते हैं, ना थैंक यू आराम से कह पाते हैं, ना वो कॉम्प्लीमेंट दूसरों को दे पाते हैं, ना दूसरों का कॉम्प्लीमेंट स्वीकार कर पाते हैं, और हमेशा वो एक मौका ढूंढते रहते हैं कि दूसरे को क्रिटिसाइज और हर्ट कैसे करें। बाय द वे, अगर आप बचना चाहते हैं दूसरों के द्वारा हर्ट होने से, आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है 5 ways हाउ टू हैंडल पीपल दोज हु हर्ट यू। उसका मैं एंड में जाके एक लिंक यहां पर डिस्प्ले करने वाला हूं। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ एस्टीम अगर मुझे इंप्रूव करनी है तो मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूं। जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि जैकनफील्ड जो वर्ल्ड अथॉरिटी है वो कहते हैं प्राइमरीली सेल्फ एस्टीम इज मेड अप ऑफ 2 things। नंबर 1 इज फीलिंग लवेबल एंड फीलिंग कैपेबल। फीलिंग लवेबल के अंदर आप 2-3 काम कर सकते हैं, फीलिंग कैपेबल के अंदर आप 2-3 काम कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे हाउ आई कैन मेक माई सेल्फ फील मोर लवेबल। सो उसके लिए सबसे पहला मेथड जो मैं आपसे शेयर करता हूं वो 3R फॉर्मूला ये है कि आपके अंदर जो विचार आते हैं उनकी क्वांटिटी को आप रिड्यूस करो, हर निगेटिव विचार को पे अपनी निगाह रखो और हर निगेटिव विचार को रिप्लेस करो एक पॉजिटिव विचार के साथ, एंड अपनी जो विचारधारा इसके बाद जो बनेगी उसको रीडायरेक्ट करो। सो रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, रिप्लेस निगेटिव थॉट्स बाय पॉजिटिव थॉट्स एंड रीडायरेक्ट योर थिंकिंग पैटर्न और थॉट टू द पॉजिटिव वन। इसके लिए आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, और सजग रहने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी कि कभी भी आप 5 मिनट के लिए बैठे और जो आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें कि सांस कहां टच करती है अंदर जाते हुए और कहां टच करती है जब आप इसे नॉस्ट्रिल से आपके बाहर आ रही है। तभी आपका दिमाग खाली तो बैठेगा नहीं, ये कुछ सोचने लगेगा, और ये वो ही सोचेगा जो आपके अंतर्मन में छुपा है। जैसे ही निगेटिव विचार आए उससे झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ उस निगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार से रिप्लेस करना है। सो दिस इज वन मेथड टू फील लवेबल।
सेकेंड मेथड इज ऑटो सजेशन। आप अपने लिए कुछ ऑटो सजेशन बना सकते हैं। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट एंड टोटली लव माई सेल्फ द वे आई एम। क्योंकि जब तक आप स्वयं से प्यार नहीं करोगे, आप दूसरे से प्यार की उम्मीद नहीं कर सकते। I repeat this auto suggestion. It's very, very powerful. I completely accept and totally love myself the way I am. ये आप मंत्र की तरह बार बार जितना गुनगुनाएंगे और इसको फील करेंगे, उसी प्रपोजिशन में you will start feeling lovable और आपकी सेल्फ एस्टीम यहां से ऊपर जानी शुरू होगी। मेथड नंबर 3, अपने आप को मोर लवेबल फील कराने का और बनने का, हेल्प अदर्स। जिस मात्रा में आप दूसरों की हेल्प करेंगे, उतने ही थैंक यू आपके इमोशनल बैंक अकाउंट में आके जमा होने शुरू हो जाएंगे। और जितने ज्यादा दूसरे के थैंक यू और ग्रेटफुलनेस आपके अकाउंट में आके जमा होगी, उतनी वर्दीनेस आपको फील होगी, और जितनी वर्दी आप फील करेंगे, उसी प्रपोजिशन में आपकी सेल्फ एस्टीम ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हाउ आई कैन फील मोर कैपेबल। टू बी मोर कैपेबल, ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स इन योर लाइफ। आपको अपने जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, वहां पर आपको परिणाम लाकर देने होंगे, और उसको लाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। जो भी आपकी फील्ड है, वहां पर आप छोटे छोटे गोल बनाएं और उनको अचीव करें, और जो भी गोल अचीव हो जाए, उस दिन एक छोटा गोल्डन कलर का सितारा अपने रूम के अंदर एक दीवार पर चिपका दें। जैसे जैसे इन सितारों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी सेल्फ एस्टीम ऊपर चलती चली जाएगी। फीलिंग कैपेबल, डू वन थिंग। आपने बहुत सारे पोस्टर्स देखे होंगे लाइफ में जो कि प्री प्रिंटेड मिलते हैं बाजार में 10 या 20 रुपए के। उन पोस्टर को हटाइए और अपना एक पोस्टर बनाइए, और अपने उस पोस्टर पे आप कम से कम 5 अचीवमेंट जो आपकी लाइफ के हैं, वो बहुत सुंदर अक्षरों में लिखिए। 5 अचीवमेंट अपनी जिंदगी के आप लिखिए, और ऐसे पोस्टर आप अपने घर में 2-3 जगह लगाएं। जब बार बार आप अपने आप को रिमाइंड करेंगे, यस आई हैव डन समथिंग गुड, आई हैव डन समथिंग ग्रेट, डन समथिंग ब्यूटीफुल इन माय लाइफ, सो आपकी सेल्फ वर्थ इंप्रूव होगी, वहां से आपकी सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होगी। एंड बिलीव मी, द मोर वर्दी यू फील अबाउट योरसेल्फ, इट बिकम्स वेरी इजी टू अट्रैक्ट सक्सेस इन योर लाइफ। दोस्तों, आज मैंने आपसे शेयर किया व्हाट इज सेल्फ एस्टीम, हाउ सेल्फ एस्टीम इज फॉर्म, व्हाट आर द साइंस ऑफ गुड एंड पुअर सेल्फ एस्टीम, एंड हाउ वी कैन इंप्रूवाइज सेल्फ एस्टीम। काम हमें अपने ऊपर ही करना है, काम बाहर नहीं करना है। और अंत में आपके लिए एक शेर पेश करना चाहूंगा। गुनाह ताउम्र यही मैं करता रहा, गुनाह ताउम्र यही मैं करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। If you find some value in this video, please like it, share it, and subscribe the channel immediately. That will help me making more videos like this for you. Thank you very much for listening to me with great attention and care. फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे।